आप लोग का हमेशा कमेंट आ रहा था कि भैया फिजिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है 2025 एग्जाम के लिए गेस करवा दिए, मतलब गेस करवा दीजिए कौन सा क्वेश्चन तैयार करें कि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाए। हमेशा कमेंट आ रहा था, कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरी प्यारी बहनें थी जो लगातार कमेंट कर रहे थे या कर रही थी कि भैया आप गेस क्वेश्चन क्यों ना करवाते हैं, गेस क्वेश्चन करवाइए ना, क्योंकि मेरा तैयारी जो है बिल्कुल ही जीरो है, कुछ भी फिजिक्स में तैयारी नहीं है और हमको डर लग रहा है कि फिजिक्स में बेहतर अंक नहीं आएगा। और जो हमारा सपना था, जो हमारा एम था कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेंगे, स्टेट टॉपर करेंगे, तो वह सपना ही रह जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स में केवल जानते हैं 50 से 60 अंक ही आकर के रह जाएगा। तो इन्हीं तमाम चीजों को देख करके, आपके प्रॉब्लम, आपके कमेंट्स को देख करके आज से लॉन्च किया है मिशन टॉपर। क्या मिशन टॉपर नाम का सीरीज लॉन्च किया है। तो आपका जो ये मिशन टॉपर नाम का सीरीज लॉन्च किया गया है, तो इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता क्या है, इसमें हम लोग क्या आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए, मिशन जो आपका टॉपर है, इसमें 2 सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। तो पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री मतलब क्या है कि आपको चैप्टर वाइज बताएंगे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर जो आपका क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो इसमें से कौन कौन क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और जितना क्वेश्चन बता देंगे ना एक चैप्टर में, 100% हम लिख करके देते हैं कि एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, उससे क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दिए आपको कि क्वेश्चन हम बता देंगे कि एग्जाम में इसे 100% लड़ेगा। तो आप लोग कैसे विश्वास कर लीजिएगा कि हाँ भैया आप बताएं तो एग्जाम में 100% लड़बे करेगा। ऐसा थोड़ो है, अब बाबा थोड़ो हो गया कि पहले एग्जाम के मतलब पेपर जो होता है हैक कर लिए और आप लोग बता रहे हैं। तो देखिए, इस यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, तब बोलने का आधार यहाँ पे ये है कि सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्या यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो आपका जो रहेगा क्वेश्चन बैंक, क्या रहेगा आपका जो रहेगा क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया, सभी क्वेश्चन इसमें शामिल होगा। और उसके साथ ही साथ क्या करेंगे, जो आपका मॉडल पेपर होता है, क्या जो आपका मॉडल पेपर होता है, तो मॉडल पेपर से भी हम सेलेक्ट कर लिए, मॉडल पेपर से भी हम छांट लिए हैं कि कौन चैप्टर बाय चैप्टर कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको एक ही जगह इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सीधा साधी एक शब्दों में यहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको चैप्टर वाइज बता देंगे कि इस चैप्टर में केवल इतना क्वेश्चन आपको तैयार करना है और एग्जाम में उसी से आएगा। और ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों से रहेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि भैया आप तो बता दीजिएगा कि इतना क्वेश्चन तैयार करके यहाँ पे इतना क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, लेकिन जानते हैं मेन प्रॉब्लम कहाँ होता है, मेन समस्या कहाँ होता है। इसका हम लोग नोट्स जब बनाते हैं ना, काफी टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। और नोट्स बनाने का तो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में केवल 2 महीना का समय बचा हुआ है। तो 2 महीना में क्या हम नोट्स बनाएंगे या याद करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो उसके लिए जानते हैं आपको क्या करेंगे, हम आपको बताएं ना कि जब तक आपका भाई आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, जैसे गेस क्वेश्चन करवाएं कि इस चैप्टर से आपको इतना क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जब क्लास खत्म होगा जस्ट तुरंत उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा ना। पूरा जिस तरह से एक टॉपर लिखता है, टॉपर का लिखने का जो तरीका होता है, और आसान शब्दों में आपको लिख करके पीडीएफ देंगे। सिर्फ आपको उसको क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है, या आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे आप अपने अनुसार कर लेना है आपको। और हम सजेशन यही देंगे कि आप अपना प्रिंट करवा लीजिए। बस 15 दिन के अंदर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। और 1 दिसंबर से पहले हम टारगेट जो आपका मिशन टॉपर का है इसको हम खत्म कर देंगे। और 1 दिसंबर से आपको जानते हैं क्या करना है, सिर्फ इसको रटना है तो रटना है। और 110% बोलते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपको क्या करेंगे, आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के जितने भी 2 अंक वाला प्रश्न है सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक यहाँ पे आपको बताएंगे कि केवल आप उतना प्रश्न तैयार कर लीजिएगा ना, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे डिजिटल आपको पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आवेश की आयतन घनत्व, क्या है, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और उसके बाद इसके एसआई मात्रक को लिखे। क्या करना है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा देना है और इसके एसआई मात्रक को लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। क्या 2021 में पूछा जा चुका है। तो आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दीजिएगा ना, तो इसके लिए 1 अंक आपको मिलेगा। और इसका एसआई मात्रक लिखिएगा तो इसके लिए 1 अंक मिलेगा। मतलब यहां से समझिए कि यदि आप इतना आंसर देते हैं कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा, तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसलिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 टर्म रहे तो दोनों टर्म का आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे हम तो पीडीएफ में देवे करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया
गया था, इसको तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। क्या है कि आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है क्या होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। 2020 के साथ ही साथ 2022 में भी पूछा गया है। क्या 2022 में भी पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में लिखना है। 2020 और 2022 में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे चौथा प्रश्न जो आपका दिया गया है कि परावैद्युत शक्ति, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। 2016 में पूछा गया था। क्या 2016 में पूछा गया था कि परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक को लिखें। 2015 में पूछा गया था। मेन होता है कि इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना हुआ था। आपको हम बताएं कि पीडीएफ के लिए आपको जानते हैं 2 जगह व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आप कंफर्टेबल हैं वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या है आपका, तो छठा क्वेश्चन आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कि विद्युत आवेश क्या है। क्या विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। क्या करना है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 7वां प्रश्न यहाँ पे आपके पास है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है। क्या करना है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक को लिखे। क्या है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक को लिखे। 2019 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार लगा दीजिएगा। ऐसे तो सब क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना है, लेकिन यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है और इसके एसआई मात्रक को लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए। क्या करना है कि गॉस के प्रमेय को लिखना है। उसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया, तो 9वां प्रश्न आपको क्या तैयार करना है। तो 9वां प्रश्न है आपसे पूछता है कि वायुमंडल विद्युत उदासीन होता है क्यों, मतलब क्या कारण है कि जिससे क्या होता है, वायुमंडल जो होता है विद्युत उदासीन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि आवेश के क्वांटमीकरण, क्या आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। और सबसे लास्ट प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर का दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। क्या विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। केवल आपको इतना तैयार करना है, मतलब टोटल यदि बात किया जाए तो पहला चैप्टर से आपको 11 क्वेश्चन तैयार करना है। क्या 11 क्वेश्चन तैयार करना है। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया 11 क्वेश्चन आज होगा इतना कम समय में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया जाए तो 11 क्वेश्चन। तो देखिए 11 क्वेश्चन जो क्या होगा, इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पहले से आपको याद होगा। क्या पहले से आपको याद होगा, तो जो क्वेश्चन पहले से आपको याद है ना, तो उसको दोबारा याद नहीं करना है। और जो क्वेश्चन पहले से याद है उसको दोबारा याद नहीं करना। इसका हम लोग पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आज से अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट आप कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और उसका सोल्यूशन हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।